बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में 6.5 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसका सवाल जो है वो लॉन्ग के अंदर आता है। तो 6.5 एक्सरसाइज जो इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज है उसमें हमें सबसे पहले ये 3 फार्मूलाज को समझना होगा। इसको हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं इस चैप्टर को, कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए आप इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करें या इंटीग्रेशन निकालें। तो क्लास ये देखिए, ये 3 फार्मूलाज में आपके पास यहाँ पर क्या चीज़ बताई गई है कि जब भी कभी क्वेश्चन के अंदर आप ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देखें तो इस सूरत हाल में आपने एक्स की जगह ए साइन थीटा पुट करना है। और इसके अलावा अगर आपको कंडीशन इस तरह की मिलती है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इस कंडीशन में आपने एक्स की जगह ए टेन थीटा को सब्स्टिट्यूट करना है। इसके अलावा अगर कंडीशन मिलती है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आपने एक्स इज़ इक्वल टू ए सेक थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। तो सब्स्टिट्यूट करने का मतलब होता है कि आपने रिप्लेस करना है या पुट करना है एक्स की जगह पर ये वैल्यूज़ को। चलिए हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि ये 3 फार्मूलाज को हम अपने एग्ज़ाम वो क्वेश्चन के अंदर किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर ली है, ये हमारी बुक की ही एक एग्जांपल है। तो इसमें हमें दिया गया है आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 और स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और लिखा हुआ है कि बाय सब्स्टिट्यूशन इसको आप एवेलुएट करके बताइए। तो क्लास सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है कि आप सवाल को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद ये जो आपके पास एक्स के साथ जो भी यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है इसका हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, जैसे 4 का परफेक्ट स्क्वायर 2 होता है। इसके बाद हमने यहाँ पर लेट कर लेना है, हमारा ये पहला स्टेप होगा कि हमने लेट करना है x इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा। अब ये x इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा हमने क्यों लेट किया, देखें कंडीशन हमारे पास है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ हमारे पास मौजूद है। देखें ऊपर यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस कंडीशन में x इज़ इक्वल टू ए साइन थीटा हमें लेकर चलना है। दोबारा देख लीजिएगा, हमारी कंडीशन है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमें x इज़ इक्वल टू ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ देखें ये जो a लिखा हुआ है इसकी जगह पर हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे। आगे चलेंगे, डिफ्रेंशिएट करें इसको। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव लेने के बाद आपके पास कुछ इस तरह आंसर बनेगा डी अपॉन डी एक्स, और 2 साइड पर कर देंगे। डेरिवेटिव लेंगे साइन थीटा का, साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, और आपने यहाँ पर डी थीटा जो नीचे पड़ा हुआ होगा आपने डी थीटा को ऊपर लेके जाना है और एक वैल्यू बनानी है डी एक्स की। यानी हमारा ये जो पहला स्टेप होगा उसमें हमने हमेशा डेरिवेटिव लेकर डी एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। ये अपने बात ध्यान में बिठा लीजिए, हमारा पहला स्टेप डेरिवेटिव का होगा और उसमें हम डी एक्स की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे। डी एक्स की वैल्यू फाइंड करने के बाद अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है ज़रा सुनिएगा। सेकंड स्टेप हमारा ये है कि हमने वो जो हमें लिमिट्स गिवन हुई हैं, एक लिमिट हमारे पास -1 है, दूसरी लिमिट हमारे पास स्क्वायर रूट का 3 है, उन दोनों लिमिट्स को हमने यहाँ पर थीटा में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये किस तरह से कन्वर्जन होगी ज़रा समझते हैं। क्लास सबसे पहले देखें कि हमारे पास यहाँ पर ये 2 लिमिट्स दी गई हैं, एक -1 दी गई है और एक स्क्वायर रूट 3 दी गई है। आपकी मर्ज़ी है पहले आप इसको कन्वर्ट करें या आप -1 को कन्वर्ट करें, या आपका मसला है। अगर आप जैसे कि मैंने यहाँ पर देखें, मैंने लिखा है व्हेन x इज़ इक्वल टू -1। अब मैंने इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने पीछे लेट किया था x इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा, वो यहाँ कॉपी करेंगे। यहाँ पर x की जगह पर -1 पुट करेंगे, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाइड है, इस तरफ नीचे जाके यहाँ डिवाइड हो जाएगा। फिर आपने साइन को जब इस साइड पर हम लेके आएंगे तो ये साइन इन्वर्स बनेगा। कैलकुलेटर के अंदर जब आप साइन इन्वर्स -1/2 की वैल्यू निकालेंगे तो एक आंसर आपके पास आएगा जो कि डिग्री के अंदर होगा। आपने उस आंसर को किस में, रेडियन में कन्वर्ट करके यहाँ पर लिखना है। अब आगे चलते हैं। मज़ीद आपके पास यहाँ पर ये कि व्हेन x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट का 3, यानी हमने एक और लिमिट ली है जो हमारी दूसरी लिमिट थी। x इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा हमने दोबारा से लिखा, x की जगह पर स्क्वायर रूट का 3 पुट किया और 2 हम नीचे लेके आ गए, और इसी तरह से हमने यहाँ पर एक और एंगल यानी कि एक और जो लिमिट थी उसको भी थीटा में कन्वर्ट कर दिया। एक बात मैं आपको बहुत ज़रूरी समझाता चलूँ कि यहाँ पर देखें, जब आप कैलकुलेटर में पुटिंग करेंगे साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2, तो आपके पास आंसर जो है वो डिग्री में आ रहा होगा। आप उस डिग्री वाले आंसर को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, और अगर आप इस तरह से कर लें कि अपने कैलकुलेटर को रेडियन में जो है लेकर चले जाएँ तो आपका डायरेक्टली आंसर जो है π/3 आ जाएगा। ओके क्लास, तो अब हम मज़ीद अपने थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा स्टेप ये होगा कि वो जो इक्वेशन नंबर ए है उसके अंदर ये तमाम वैल्यूज़ को पुट करके और इसको सॉल्व करना है। तो मैं अपने स्टेप्स को दोबारा से बताता चलूँ कि सबसे पहले स्टेप के अंदर हमने डेरिवेटिव लेना होता है, दूसरे स्टेप के अंदर हमें लिमिट्स को चेंज करना होता है, और तीसरा स्टेप जो हमारा चल रहा है उसमें हमने इक्वेशन नंबर ए जो हमने शुरू में लेट की थी
वो शुरू में जो हमने इक्वेशन नंबर ए बनाई थी उसके अंदर तमाम वैल्यूज़ को पुट करना है। ज़रा हम समझते हैं कि ये पुटिंग किस तरह से होगी। चलिए शुरू करते हैं। मैंने सबसे पहले जो ए इक्वेशन थी वो यहाँ पर कॉपी कर ली। आई इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट का 3 ऊपर है, -1 ये है, स्क्वायर रूट लगा के 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ये वही इक्वेशन नंबर ए है जो हमने बिल्कुल शुरुआत में यहाँ पर लटकी थी। आइए सर इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सबसे पहले इस स्क्वायर रूट 3 के जगह, ये जो स्क्वायर रूट 3 आपके पास है, इसकी जगह हमने π/3 पुट करना है। -1 की जगह पर हमने π/6 पुट करना है। ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा। इस x की जगह पर हमने 2 sin थीटा को पुट करना है। x की जगह पर 2 sin थीटा किस तरह से आ रहा है, हम यहाँ पर देखें कि हमने ये जो यहाँ पर शुरू में x इज़ इक्वल टू 2 sin थीटा लेट किया था, ये हमने वो सब्स्टिट्यूट किया है। यहाँ पर देखिए हमने x की जगह पर यहाँ ले दिया है 2 sin थीटा। अब इसके बाद आपके पास बारी आती है dx की, तो dx की जगह पर जो आपने सेकंड स्टेप में वैल्यू निकाली थी 2 cos थीटा d थीटा वो पुट करवा देंगे। ठीक है क्लास, तो ध्यान रखिएगा आपने सबसे पहले लिमिट्स को भी चेंज करना है, लिमिट के भी यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करना है, x की जगह पे वैल्यू पुट करना है और dx की जगह पे वैल्यू पुट करना है। हमेशा सवाल में पुटिंग इसी तरह से ही होगी। अब हमें इसको सॉल्यूशन करना है, इसको सॉल्व करना है। ज़रा देखते हैं इसके अंदर क्या चलता है आगे। देखिए अगर हम 2 का स्क्वायर लेते हैं तो 4 बनता है, यहाँ पर इसका स्क्वायर लेते हैं तो 4 sin स्क्वायर थीटा बनता है। इन दोनों में से कॉमन 4 मैंने निकाल लिया तो बचता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये जो 4 है यहाँ पर भी आएगा, 4 यहाँ पर भी आएगा, इन दोनों में से कॉमन मैंने निकाल लिया तो बचता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। और ये वाली जो चीज़ आपके पास लिखी हुई थी मैंने ऐसी एज इट इज़ कॉपी कर दी। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा ये एक फार्मूला होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पर हमने कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस किया, फिर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे तो आपके पास यहाँ पर बच के आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर कॉस बचेगा। एक और कॉस यहाँ पर लिखा हुआ है तो इन दोनों को मिला लेंगे, कॉस और कॉस मिलाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। अब क्लास एक और बात समझिएगा कि ये जो आपके पास यहाँ पर 4 लिखा हुआ था, इस 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 बन जाएगा। और ये वाला 2 cos थीटा डी थीटा ये एज इट इज़ कॉपी हो रहा है। अगले स्टेप में मैंने इस 2 2 ज़ा 4 करके इसको पीछे लिख दिया है और आपके पास यहाँ पर इसको cos स्क्वायर थीटा बनाकर डी थीटा लिखा है। यहाँ पर ये वाला cos जो एक बचेगा यहाँ पर और ये वाला cos दोनों को मल्टीप्लाई करने पर cos स्क्वायर थीटा बनता है। अब हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है cos स्क्वायर थीटा डी थीटा का। तो क्लास में आपको यहाँ पर एक बात छोटी सी और बता चलूँ कि मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास यहाँ पर सिंपली cos थीटा आ जाता तो उसका इंटीग्रेशन निकालना आसान होता है और इसका इंटीग्रेशन बच्चों को याद भी होता है कि भाई cos का जो इंटीग्रेशन होता है साइन होता है, लेकिन ऊपर यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन cos स्क्वायर का नहीं ले सकते, ये बात याद रखिएगा। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर एक फार्मूला अपने पास से पुट करना होगा ताकि हम इस cos स्क्वायर थीटा को सॉल्व कर सकें। तो चलिए हम यहाँ पर आगे लेके चलते हैं बात को कि इस cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या होगा। ज़रा इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा कि जब cos स्क्वायर थीटा जो है उसकी जगह पर हम एक फार्मूला पुट करेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, ये फार्मूला पुट करेंगे। तो हमने जो पिछला हमारे पास जो वैल्यू थी उसके अंदर हमने वैल्यू यहाँ पर लिखी है i इज़ इक्वल्स टू 4 एज इट इज़ आ गया, इंटीग्रेशन करके π/3 माइनस π/6 एज इट इज़, और वो जो cos स्क्वायर था उसकी जगह पूरा मैंने ये चीज़ 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 को पुट किया है। ये चीज़ आपके पास याद होना चाहिए आपको, वो चीज़ हमने cos स्क्वायर की जगह पे पुट करी, फिर यहाँ पर डी थीटा आ गया। अब क्लास मज़ीद आगे लेके चलते हैं। ये 2 से ये 2 कट हो रहा है तो आपके पास यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर नीचे 1 बचेगा जो कि लिखते हैं नहीं हम। अब आप देखें आगे क्या होगा। जब यहाँ पर अब बचा है 1 प्लस cos 2 थीटा, इंटीग्रेशन को यानी ये जो 2 पीछे लिखा हुआ है ये चीज़, और इंटीग्रेशन को पहले 1 के साथ लगाएंगे और फिर 2 और इंटीग्रेशन को हम cos 2 थीटा के साथ अप्लाई करेंगे। वो कुछ इस तरह से अप्लाई होगा, हमने 2 लिखना है, इंटीग्रेशन करके डी थीटा आ जाएगा, ये डी थीटा भी साथ में लगाएंगे, प्लस लगा के 2 लिखा, इंटीग्रेशन का निशान लगाया, cos 2 थीटा लिखा, फिर डी थीटा लगा दिया। इसके बाद मज़ीद जब इस डी थीटा इंटीग्रेशन डी थीटा का आंसर निकालेंगे तो वो निकलता है सिर्फ थीटा, ये 2 एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा। अब मज़ीद समझें, cos का इंटीग्रेशन आपको आता है और ये हमें याद होता है तो हमने cos का इंटीग्रेशन लिखा साइन, ये 2 थीटा एज इट इज़ आ गया। अब ये वाला जो नीचे वाला 2 है ये किस तरह से आया, गौर कीजिएगा। अगर इस जगह पर इस एंगल की जगह पर सिर्फ x लिखा होता है या थीटा लिखा होता है तो हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हम साइन थीटा लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो 2 थीटा लिखा हुआ ना, ये एंगल डिस्टर्ब हुआ है तो इसका डेरिवेटिव मैंने नीचे लिखा है। ठीक है, आसान अल्फाज में मैं कुछ इस तरह से इसको बताऊँगा कि मिसाल के तौर पर आपके पास अगर लिखा हो इंटीग्रेशन cos थीटा डी थीटा तो इसका आंसर होता है साइन थीटा प्लस सी।
और अगर इंटीग्रेशन कॉस लिखा हुआ हो और साथ में कोई थीटा के साथ कोई नंबर लगा हो ए, ये कोई भी नंबर हो सकता है इस ए की जगह पर 2, 3, 4, 5, तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे होता है कि हम लिखेंगे साइन, वो जो ए है वैसे ही लिखेंगे, थीटा लगाएंगे और डिवाइडेड बाय वो जो नंबर होगा वो इसके नीचे लिखेंगे प्लस का सी। ठीक है क्लास, यानी अगर कोई नंबर यहाँ पर आता है, कोई ए आता है यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं डिवाइड में भी उसको लिखते हैं। वही काम हमने यहाँ पर किया है। दोबारा देखिएगा, हमारे पास यहाँ पर कॉस 2 थीटा था, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, हमने साइन लिखा, ये 2 थीटा जो है वो एज इट इज़ लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन नीचे जो है हम 2 दोबारा कॉपी करेंगे इसकी वजह से। अब 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। आप ये देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर स्क्वायर पाई बाई 3 और यहाँ पर पाई बाई माइनस का पाई बाई 6 लिखा है। ये लिमिट मैंने इस तरह से लिखी है क्योंकि इंटीग्रेशन हो चुका है। जब इंटीग्रेशन हो जाता है तो हमने यहाँ पर लिमिटेशन को कुछ ऐसे लिखना होता है। ये लिमिटेशन पाई बाई 3 और माइनस पाई बाई 6 साइन के साथ ही मैंने लिखा है। अब बारी आती है अप्लाइंग लिमिट की। हम क्या करेंगे, इनकी लिमिट्स को अप्लाइंग करेंगे। अप्लाइंग लिमिट, और लिमिट पुट करना बड़ा ही आसान है। वो लिमिट इस तरह से पुट होती है आपके पास कि, तो यहाँ पर देखें हमने 2 को एज इट इज़ लिखना है, इस थीटा की जगह पर अपर लिमिट और फिर माइनस लगा के हमें लोअर लिमिट लिखनी है। तो थीटा की जगह पर सबसे पहले मैंने पाई बाई 3 लिखा। अब ये यहाँ प्लस इस तरह से हुआ कि ये लिमिट जो है वो माइनस में थी, तो माइनस और पहले से जो यहाँ माइनस मौजूद होता है तो वो माइनस माइनस प्लस डायरेक्ट कर दिया मैंने, पाई बाई 6 लिख दिया। इसके बाद प्लस लगाएंगे। अब हम लिमिट इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो आपके पास ये साइन लिखा हुआ है, मैंने एज इट इज़ लिखा, 2 एज इट इज़ आएगा। इस थीटा की जगह पहले पाई बाई 3 लिखेंगे और फिर माइनस का निशान लगा के हमने यहाँ पर देखें लिखा है साइन 2 माइनस का पाई बाई 6, यह हमने यहाँ पर पुटिंग करवाई है वैल्यू का। अब लिमिट्स को पुट करवाने के बाद इनको सॉल्व करना है। यहाँ पर इस चीज़ का सॉल्यूशन इस तरह से हुआ कि मैंने 3 और 6 का एलसीएम लिया है। 3 और 6 का एलसीएम होता है 6। 3 के टेबल में 6 2 दफ़ा आता है, तो हमने ये वाले इसके ऊपर को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। 6 के टेबल में 6 1 टाइम्स आता है, तो ऊपर वाले पाई को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। तो 2 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ आ जाएगी, प्लस का प्लस आएगा और पाई का पाई आ जाएगा। अब ये जो है आपके पास 2 1 2 और 2 3 6 कट हो जाएगा ये, फिर उसके बाद प्लस आ गया। अब मज़ीद यहाँ पर देखें ये साइन 2 पाई अपॉन 3 लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पर कैलकुलेटर में करेंगे तो आंसर हमारा स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 आएगा। फिर उसके बाद माइनस का निशान ये रहा। अब ये माइनस का निशान प्लस में कन्वर्ट इस तरह से हो रहा है कि जब हम यहाँ कैलकुलेटर के अंदर साइन 2 माइनस पाई बाई 6 निकालेंगे तो उसका आंसर माइनस का स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 आएगा। वो जो माइनस का स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 है वो इस माइनस को प्लस कर देगा, तो प्लस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 यहाँ पर आ गया। अब क्लास हम आगे चलते हैं। अब आगे सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा कि हम यहाँ पर इनको प्लस कर लेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 पाई और ये वाला पाई है, दोनों को जमा करेंगे तो आपके पास 3 पाई बन जाएगा ये, और नीचे डिवाइड बाई 3 पड़ा हुआ है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 3 पाई अपॉन 3, देन प्लस लगा के अब इन दोनों का एलसीएम लें, स्क्वायर 3 अपॉन 2 प्लस स्क्वायर 3 अपॉन 2, तो इनका एलसीएम लेने पर हमारे पास ये बिल्कुल सेम वैल्यूज़ हैं, तो सेम वैल्यूज़ का एलसीएम भी आपके पास सेम आता है, और फिर स्क्वायर 3 और स्क्वायर 3 भी हम यहाँ पर कॉपी कर देते हैं। अब 3 से 3 हमने कैंसिल यहाँ पर कर दिया, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये 2 स्क्वायर का 3 अपॉन 2 बनेगा, 2 से 2 कट करवा देंगे तो आपके पास लास्ट आंसर पाई प्लस स्क्वायर का 3 बनेगा। तो क्लास बेसिकली ये सवाल है तो काफ़ी लंबा, लेकिन ये जितने भी 6.5 के हैं ये तमाम क्वेश्चंस जो हैं इतने ज़्यादा लेंथी हैं, लेकिन ये हैं आसान। आप इनकी 1 से 2 मरतबा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये सवाल आराम से हल होना शुरू हो जाएगा, और ये हर साल एग्ज़ाम्स में ये सवालात आते हैं। ओके, तो ऐसा है कि आप इसकी प्रैक्टिस बार बार करें। मैं अपने स्टेप्स को दोबारा से रिवाइज़ करता चलता हूँ कि हमने जब भी सब्स्टिट्यूशन करनी होती है, ये सवाल करना होता है, तो पहले हम यहाँ पर डेरिवेटिव लेते हैं, दूसरे स्टेप के अंदर हम यहाँ पर लिमिट्स को चेंज करते हैं, और तीसरे स्टेप के अंदर तमाम वैल्यूज़ को पुट करके उनको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब हमने आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर जो है वो लिया है। I इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई 2 स्क्वायर का 3 ये लिमिट दे दी, x³ dx डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस का 4। अब क्लास यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैं डायरेक्टली एक एग्जांपल करवाई और उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कर रहा हूँ। तो इसकी वजह यहाँ पर दरअसल ये है कि हम यहाँ पर जो 6.5 एक्सरसाइज है उसमें सेलेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, सेलेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम होते हैं और जिनकी प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ बीच बीच में से सवाल करेंगे। पहले हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया पहले हमने एग्जाम्पल करी, अब मैं 5 कर रहा हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर कोई और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सारे अटैम्प्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 5 को। तो सबसे पहले हम एज गिवन करके रवायती अंदाज में I इज़ इक्वल टू
इंटीग्रेशन वगैरह लिखकर यहाँ पर सब चीज़ एज इट इज़ कॉपी होगी। बस ये जो आपके पास ये जो 4 लिखा हुआ है, तमाम चीज़ एज इट इज़ ये देखें कॉपी हो रही है यहाँ पर एज गिवन में। बस ये जो 4 आपके पास लिखा हुआ है ना, इसका पहले परफेक्ट स्क्वायर बना लो। ये शो करता है कि ये जो 2 आपके पास आया है ये ए की वैल्यू कहलाती है। ठीक है क्लास। तो अब हमने जो पीछे बोला था कि यहाँ पर इस चीज़ को देखते हुए, स्क्वायर रूट को देखते हुए आप यहाँ पर देखते हैं कि आपने लेट क्या चीज़ करनी है। तो मैंने पीछे थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जब भी कभी कंडीशन कुछ इस तरह से आ जाए कि एक्स स्क्वायर जमा का ए स्क्वायर, देखिए ना कंडीशन वही वाली तो बैठ रही है यहाँ पर हमारे पास। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हमने वहाँ पर एक्स की जगह पर पुट करना होता है ए tan थीटा। ये बात ध्यान में बैठा लीजिए। देखें हम यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं उनको देखकर ये डिसाइड करते हैं कि लेट क्या करना है आपको। अब सवाल देखिए, ये चीज़ देखते हुए हमने लेट किया x इज़ इक्वल टू 2 tan थीटा और इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया इसको। दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप। इसका डेरिवेटिव लेंगे। tan का जो डेरिवेटिव होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है। द डेरिवेटिव ऑफ tan इज़ सेक स्क्वायर एक्स, डायरेक्ट कर दिया मैंने इसको। इसके बाद यहाँ से हमने dx की वैल्यू निकालना होती है, तो d थीटा ऊपर चला गया, यहाँ पर लिख देंगे। अब पहला स्टेप ख़त्म होने के बाद हम लिमिट्स को चेंज करेंगे। तो लिमिट्स आपके पास एक 0 लिमिट है और एक लिमिट आपके पास 2 स्क्वायर का 3 है। तो आइए इन लिमिट्स को भी चेंज करते हैं। तो दूसरा स्टेप हमने स्टार्ट किया, व्हेन x इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 3, यानी एक लिमिट हमने ले ली। तो इक्वेशन नंबर 1 जो हमने ऊपर लेट की है x इज़ इक्वल टू 2 tan थीटा, इसको यहाँ पर रिकॉपी करके उसके अंदर x की वैल्यू पुट करवाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास है वो है x इज़ इक्वल टू 2 tan थीटा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 स्क्वायर रूट का 3 पुट किया मैंने। ये 2 अब जो है आपके पास 2 जो है मल्टीप्लाइड और नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये कटिंग होकर सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट का 3 बचेगा। और आपने इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करके इसका आंसर पाई/3 यानी रेडियन में लिखना है। अब इसके बाद व्हेन x इज़ इक्वल टू 0 करेंगे, वही इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पर 0 पुट करेंगे, इक्वल टू 2 tan थीटा हो जाएगा। 2 को हम नीचे लेके आएंगे 0 के, तो 0/2 जो है वो 0 के बराबर होता है, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। तो tan को उधर लेके जाएंगे तो आपके पास tan इन्वर्स बनेगा और इसका आंसर 0 आएगा। अब हमने जब लिमिट्स को भी यहाँ पर चेंज कर दिया, तो अब हम इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप है वो ये आता है कि हमने तमाम वैल्यूज़ को उठा के इक्वेशन नंबर ए, यानी ये जो मेन इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है। एक्स क्यूब dx और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और लिमिट्स वगैरह तमाम चीज़ें लगी हुई हैं, ये सब की सब इन तमाम के ऊपर हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। आइए हम ये पुटिंग कैसे करेंगे ये सीखते हैं। तो पुटिंग हमने कुछ इस तरह से करी। तो हमने ये जो 2 लिमिट्स थी, ये पाई/3 लिमिट को लगा दिया और फिर यहाँ 0 पुट कर दिया। यहाँ पर था x का क्यूब, तो x की जगह पर 2 tan थीटा लेकर ऊपर क्यूब लगा दिया। ये जो मैंने वैल्यू 2 sec स्क्वायर थीटा d थीटा लिखी है, ये dx की जगह लिखी है वैल्यू। इसके बाद यहाँ पर था x स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर, तो x की जगह पर 2 tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 मैंने यहाँ पर लिखा। अब इनको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना कुछ इस तरह से है कि अगर हम 2 का क्यूब लेंगे तो 8 बनेगा, ये 10 क्यूब बनेगा। 2 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा ऐसे लिख दिया हमने। ये जो 2 ये बनेगा 4, 2 2 4, ये भी आपके पास बनेगा 2 2 4। तो ये एक जैसे हैं आपके पास। तो हम इन दोनों में से अगर 4 को कॉमन निकाल लेते हैं तो आपके पास यहाँ पर 4 आ जाता है कॉमन, और इस साइड पर बचेगा tan स्क्वायर थीटा और इस तरफ बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1। ये जो आपके पास tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, ये sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो हमने ये जो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, इसकी जगह पर हमने देखें नीचे की जानिब sec स्क्वायर थीटा लगा दिया। ये ऊपर वाली चीज़ कॉपी हो रही है, ये पूरी चीज़ सिर्फ कॉपी हो रही है। अब हम कटिंग करते हैं। जैसे और कीजिएगा, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये 2 बना हुआ है। 2 से ये 2 हमने कैंसिल कर दिया, 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर ये sec स्क्वायर लिखा हुआ था, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर आपके पास sec बचेगा, तो एक sec ऊपर वाले 2 sec से कटेगा, तो आपके पास कुल टोटल जो चीज़ बचेगी वो आपके पास बचेगा 8 tan क्यूब थीटा और यहाँ सिर्फ बचेगा sec थीटा। इस स्टेप को एक मरतबा और समझ लीजिए। देखें ये जो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, यहाँ sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 से हम ये 2 कैंसिल कर देंगे। ये जो sec स्क्वायर थीटा का पड़ा हुआ है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कैंसिल किया जाएगा। यहाँ जो एक sec बचेगा उसको ऊपर वाले एक sec से काट के जो चीज़ हमारे पास यहाँ पर रिमेनिंग होगी उसको यहाँ पर हम रिकॉपी कर देंगे। और ये जो आपके पास 8 है, इसको हमने पीछे की साइड पर लिख दिया। अब यहाँ पर जो रिमेनिंग यानी कि ये कटिंग करने के बाद ये जो रिमेनिंग आपके पास tan क्यूब थीटा और sec थीटा d थीटा बचा है, इसका हमने इंटीग्रेशन लेना है।
अच्छा, अब हम इंटीग्रेशन इसका लेंगे किस तरह से, ज़रा इसकी स्टेपिंग अच्छे से समझिएगा, ठीक है। कि आपने सबसे पहले 10 क्यूब को 2 हिस्सों में तोड़ना है, एक 10 स्क्वायर में और एक 10 में और सेक थीटा में, फिर डी थीटा लिखना है। ये तमाम चीज़ करने के बाद आपने 10 स्क्वायर थीटा की जगह पर, जहाँ 10 स्क्वायर थीटा है वहाँ पर आपने सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 पुट करना है। ये हमारे पास एक फार्मूला होता है, एक आइडेंटिटी होती है। तो हमने जो 10 स्क्वायर थीटा था उसकी जगह लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और आगे लिखा 10 थीटा और सेक थीटा डी थीटा। मज़ीद क्लास यहाँ पर हम आगे इस तरह से लेके चलेंगे कि देखें ये जो आपके पास 10 थीटा सेक थीटा है, ये आपके पास, और ये जो इंटीग्रेशन है 8 इंटीग्रेशन, ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। तो हमने बारी बारी 8 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा के साथ और -1 के साथ इसको, इस वाली चीज़ को लिखना है। तो देखें मैंने किस तरह से लिखी है, 8 इंटीग्रेशन 0π/3 सेक स्क्वायर थीटा और 10 थीटा सेक थीटा। देन इस पूरी इंटीग्रेशन को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बनेगा 10 थीटा और सेक थीटा। अब क्लास आपने आगे कुछ इस तरह से काम लेकर चलना है। ये देखें ये जो आपके पास सेक पड़ा हुआ है उसका डेरिवेटिव जो है वो सामने हमें मिल रहा है 10 थीटा सेक थीटा, विच इज़ द डेरिवेटिव ऑफ सेक थीटा। तो इसमें आपको पता है जब भी कोई डेरिवेटिव सामने मिलता है तो हम इसकी पावर इंक्रीज़ कर देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्यूब हो जाएगा, नीचे भी हम +1 कर देंगे पावर को और लिमिट्स को इस तरह से लिख देंगे। देन माइनस का निशान लगा के 8 का 8 आ जाएगा और इंटीग्रेशन 10 थीटा सेक थीटा, ये आपको याद होना चाहिए कि इसका इंटीग्रेशन होता है सेक थीटा π/3 और 0 एज इट इज़ आ गया। ये काम कर लेने के बाद आपने अब करनी है अप्लाइंग लिमिट। क्लास इनकी बड़ी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपने। ये सवाल हैं बहुत लंबे, लेकिन ऐसा है कि अगर आपने इन सवालों को 1 से 2 मरतबा अच्छे तरीके से कर लिया तो इंशाल्लाह आपको ये अच्छे तरीके से आना शुरू हो जाएंगे। बस इसके ये पॉइंट जो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ ये आपके ज़हन में रहना चाहिए, ठीक है। जो चीज़ शुरू होती है ना क्लास, असल जो प्रॉब्लम इस सवाल के अंदर, ये जो 6.5 है, इसमें जो असल प्रॉब्लम शुरू होती है वो शुरू होती है यहाँ से कि जब सब कुछ कट जाता है, जब एंड में जो चीज़ बचती है, क्या इसका इंटीग्रेशन इसका लेना किस तरह से, ये चीज़ इसके अंदर बड़ी टेक्निकल होती है, जिसको बड़ा अच्छे से समझें और बार बार इसकी प्रैक्टिस करें कि 10 क्यूब थीटा सेक थीटा आ जाता है तो करते क्या है आखिरकार, इसका क्या हल है, इसको स्टेप कैसे लेके चलेंगे। तो ये आपके जहन में फीड होना चाहिए बात। और इसके अलावा जब हम अप्लाइंग लिमिट करते हैं तो उसके बाद उसको सॉल्यूशन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन वो कैलकुलेटर में भी थोड़ा बहुत हो जाता है, तो वो हम कर लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन असल मकसद जो था वो जो मैंने बताया, ये जो चीज़ है जब कटिंग होने जाने के बाद जो चीज़ बचती है, यहाँ से असल मकसद शुरू होता है। तो इस जगह की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, यहाँ की ये जहन से निकलना नहीं चाहिए। तो चलें आगे बात लेके चलते हैं कि जब अप्लाइंग लिमिट हमने करी तो अप्लाइंग लिमिट के अंदर हमने ये जो थीटा है उसकी जगह पहले π/3 लगा दिया और यहाँ थीटा की जगह पर 0 लगा दिया। आपको ये बात पता होगी कि हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो माइनस बीच में लगा दिया मैंने और π/3 और -0 करवा दिया। इसी तरह से यहाँ पर ये जो सेक थीटा पड़ा हुआ है इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करवा देंगे। अपर लिमिट हमारे पास π/3 है और लोअर लिमिट हमारे पास 0 है। तो अब यहाँ पर कैलकुलेटर के अंदर आप जब सेक की वैल्यू निकालेंगे सेक π/3 की, तो आपके पास कैलकुलेटर में सेक का ऑप्शन होता ही नहीं है, ठीक है क्लास। हमारे पास कैलकुलेटर में सेक का ऑप्शन नहीं होता, तो हमने इस सेक की जगह पर कर देना है 1/cos क्यूब π/3 और इस सेक की जगह पर भी 1/cos क्यूब 0 कर दिया। बिल्कुल इसी तरह से ये भी चीज़ हमने रिप्लेस की और यहाँ पर इस सेक की जगह भी रिप्लेस किया। अब कैलकुलेटर में अब आप cos π/3 की पहले वैल्यू निकालेंगे। अब ये cos π/3 हम किस तरह से निकालेंगे कैलकुलेटर में, निकाल लेने के बाद यानी कि cos π/3 आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट पुट करवा दें। आपको मैंने बताया था कि पाई की जगह हम 180 यूज़ करते हैं, तो 180 डिवाइड बाई 3 करवाएंगे तो 60 cos 60 बनेगा। cos 60 आप निकालोगे और उसका क्यूब लोगे तो 1/8 बनेगा। इसी तरह से cos 0 का हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर में तो वो 1 निकलेगी और 1 का क्यूब लेंगे तो 1 बनेगा। मज़ीद हम आगे चलते हैं, ये cos π/3 का जो वैल्यू होती है वो 1/2 निकलेगी कैलकुलेटर में और cos 0 का आंसर 1 निकलेगा। ये जो 1/8 आपके पास आया है इसको रेसिप्रोकल देंगे तो ये 8 बनेगा, माइनस का 1 आएगा। इसके बाद ये जो आपके पास 2 है इसको रेसिप्रोकल देंगे तो आपके पास ये 2 बनेगा, माइनस का 1 आ जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पर 8 में से 1 माइनस करना है तो आपके पास यहाँ पर 7 आ जाएगा। फिर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ 1 बचेगा और 8 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर हमने 8 7 मल्टीप्लाई करना है और फिर इसका एलसीएम वगैरह लेकर हमने इसको आगे लेके चलना है। कुछ इस तरह से कि 56/3 हो जाएगा और माइनस का 8 आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में करके 32/3 आंसर इसका ला सकते हैं। ठीक है क्लास, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा किताब का सवाल नंबर 2 है
आई इज़ इक्वल टू माइनस का 2 स्क्वायर 3 और माइनस 6 और डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर रूट का एक्स स्क्वायर माइनस का 9। अब क्लास इसमें हमने यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन किया और हमने पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पर रिकॉपी करी है। बस इसमें हमने क्या करना है, ये जो 9 आपके पास लिखा हुआ है इस 9 का हमने परफेक्ट स्क्वायर लेना है जो कि क्या बनेगा 3 बनेगा। अब मज़ीद हमने इस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को देखते हुए हमने नीचे लेटिंग करनी है। मैं आपको बता दूं, हमने जब एक्सरसाइज शुरू की थी हमने आपको ये बात बताई थी कि जब भी कभी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपको नज़र आए, इस तरह की कंडीशन नज़र आए, तो उसमें आपने पुट करना है एक्स इज़ इक्वल टू ए सेक थीटा। इस कंडीशन में आपने x इज़ इक्वल टू ए सेक थीटा पुट करना है। तो आप ज़रा गौर कीजिए, हमारे पास कंडीशन बिल्कुल इसी तरह की आ रही है। देखो स्क्वायर रूट बना हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस का 9 लिखा हुआ है, इस x से आपको कोई मतलब नहीं है, अंदर वाली चीज़ से मतलब है। तो देखें इसकी जगह पर हमने ये सोच लिया कि x की जगह पर हम ये लेट करेंगे। अब मैंने लेटिंग यहाँ पर कर ली, लेटिंग कराया तो x इज़ इक्वल टू 3 सेक थीटा आ गया। यहाँ पर 3 किस तरह से आया क्लास, ये जो हम परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं ना, इस परफेक्ट स्क्वायर जो निकलने के बाद जो वैल्यू होती है उस वैल्यू को उठाकर हम यहाँ पर पुट करवाते हैं। ठीक है, यानी कि ये 3 सेक थीटा बन जाएगा, एक ही जगह पर 3 लिखेंगे। इसका हम जब डेरिवेटिव लेंगे, यानी पहला स्टेप है हमारा ये, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास आंसर बनेगा डी एक्स इज़ इक्वल टू 3 सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। सेक का डेरिवेटिव होता है सेक और टेन थीटा। इसके बाद सेकंड जो स्टेप है उसमें हम यहाँ पर लिमिट्स को चेंज करेंगे। लिमिट का तरीकाकार बिल्कुल पुराना वाला ही है कि x इज़ इक्वल टू 3 सेक थीटा लिखना है, जो आपके पास आपने लेटिंग किया होता है उसी को यहाँ पर आप लिख देते हैं। लिख लेने के बाद फिर यहाँ पर x की जगह पर जो लिमिट की वैल्यू होती है वो पुट करवाते हैं और इसको मज़ीद सॉल्व करके आप यहाँ पर लिमिट्स को चेंज करते हैं। जैसे ये 3 जब नीचे आ जाएगा तो माइनस का 2 स्क्वायर 3 अपॉन 3 बनेगा। ये कॉस आपके पास कैलकुलेटर में फंक्शन मौजूद नहीं होता, तो इसकी जगह पर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 1 अपॉन कॉस। ध्यान दीजिएगा, सेक की जगह लिखेंगे 1 अपॉन कॉस। इसको जब हम यहाँ पर इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो बनेगा माइनस का 1.154। कॉस को ऊपर ले जाएं, इसको नीचे ले आएँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें तो आपका बनेगा 1 अपॉन माइनस का 1.154। अब आपने कॉस इन्वर्स निकालना है इस पूरी वैल्यू का, तो आपके पास जो रेडियन में आंसर आएगा वो आएगा 5 पाई अपॉन 6। बिल्कुल सेम क्राइटेरिया के साथ आपने दूसरी लिमिट को भी लेकर चलना है और आंसर आपका आएगा 2 पाई बाई 3। अब तीसरा स्टेप शुरू होता है जिसमें हमने वैल्यूज़ को पुटिंग करवाना है। तो आइए पुटिंग ज़रा समझते हैं। देखें पुटिंग में ये होगा कि आपने आई इज़ इक्वल्स टू पूरा इक्वेशन नंबर ए को यहाँ पर लिखना है और फिर अब हम यहाँ पर ये जो पर 3 सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा आ रहा है ये हमने एक्स की जगह पर लिखा। अब मज़ीद ये मतलब ये डी एक्स की जगह पर हमने ये पूरी वैल्यू लिखी है। एक्स की जगह पर हमने 3 सेक थीटा को पुट कर दिया, एक्स की जगह पर हमने 3 सेक थीटा स्क्वायर लगा दिया ऊपर और फिर माइनस करके 3 एच इज़ आपके पास आ गया। इन लिमिट्स को भी हमने यहाँ पर अपने पास चेंज कर लिया। अब क्लास देखें कटिंग किस तरह से होगी। कटिंग कुछ इस तरह से आपके पास हो रही है कि हमारे पास यहाँ पर 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो रहा है, आपके पास इस एक सेक से ये वाला सेक कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास बच जाता है टेन थीटा, तो हमने ये कॉपी कर दिया। फिर आपके पास डी थीटा वो कॉपी कर दिया। इसको स्क्वायर लेंगे तो आपका बनेगा ये 9, ये भी 9 बनेगा, वो 9 आपने कॉमन निकाल लिया। यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपके पास बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे ये रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस कर लेने के बाद आपने स्क्वायर से ये वाली चीज़ को कैंसिल करवा दिया। अब आपके पास ऊपर भी 10 बचता है, नीचे भी 10 बचता है। ठीक है, 10 और 10 हमने यहाँ से कट कर दिया। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डी थीटा बचता है। तो इसका इंटीग्रेशन लेना बड़ा ही आसान है। इसका इंटीग्रेशन होता है थीटा। ये जो आपके पास 1/3 आ रहा है, यह आपके पास इस तरह से आ रहा है कि यहाँ पर जब हमने ये 9 का जब हमने स्क्वायर रूट लिया होता है तो ये 3 बनता है और इसको फिर अगले स्टेप में हम लोग यहाँ पर 1/3 करके बाहर ले आएंगे। ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास कुछ ये सिचुएशन बन जाएगी और उसका डेरिवेटिव हमने लिया तो यहाँ पर थीटा आएगा और 5/6 अपॉन 2/3 लिखेंगे। अब इसके अंदर अप्लाइंग लिमिट करवाने की बारी है। अप्लाइंग लिमिट करवा लेंगे हम यहाँ पर, तो आपके पास यहाँ पर बनेगा आई इज़ इक्वल टू 1/3। इस थीटा की जगह 5/6 और माइनस 2/3 करेंगे, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वही बात हो रही है यहाँ पर। अब इस 6 और 3 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जवाब बन के आ जाएगा यहाँ पर 6 के टेबल में 6 जो आपके पास है वो 1 टाइम्स आता है, तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 के टेबल में 6 जो है वो 2 दफ़ा आता है, तो हम यहाँ पर इस वाली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 पाई को 1 से करवाने पर 5 पाई आ जाएगा और इस 2 पाई को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4 पाई आ जाएगा। तो क्लास मैंने यहाँ पर ये एलसीएम लिया है। ठीक है, अब 5 पाई माइनस 4 पाई करवाएंगे तो आपके पास बनेगा सिर्फ और सिर्फ पाई।
जो मैंने यहाँ लिखा, और 6 3 ये 18 हो जाएगा। अब तो क्लास मैंने आपके साथ ये 6.3 के ये जो 3 सवाल हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इसका एक और सवाल है जो कि मैं आपको यहाँ पर इन सवालों के साथ साथ उस सवाल की भी PDF आपको दे दूँगा, ठीक है। एक PDF की फ़ाइल मैं यहाँ पर आपको लिंक में चाहिए, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ आपको लिंक मिलेगा। तो वो सवाल मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो इंशाल्लाह वो सवाल को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि वो सवाल सॉल्व कैसे हो रहा है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसीलिए मैं वो सवाल भी आपको यहाँ पर समझा नहीं रहा। आप इंशाल्लाह अगर आपने ये 3 सवाल भी अच्छे तरीके से ध्यान में कर लिए तो वो चौथा सवाल जो वहाँ पर होगा वो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी, ये इंपॉर्टेंट सवाल थे, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। आपको अगर 10 ईयर में कोई सवाल बार बार रिपीटेशन पर नज़र आता है तो आप इन्हीं तीनों सवालों की मदद से, ये अगर आपको अच्छे तरीके से आते हैं तो वो भी सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते ये कि आपको ये सवाल अच्छे तरीके से आते हों, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद, बेस्ट ऑफ लक।